दोस्तों, ये बात आपने अक्सर सुनी होगी कि आधी जानकारी बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। और ये बात सही भी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनके बारे में अगर हमें जानकारी ना हो तो बस इतनी ही बात होती है कि हमें उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर उसकी जानकारी हो जाए और आधी जानकारी हो तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा क्षति उठाना पड़ता है। दोस्तों नमस्कार, मैं धर्मराज प्रसाद। मैं भी आज आप लोग को ऐसी जानकारी से अवगत कराने जा रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा फैली हुई है और इसके कारण लोगों को अक्सर क्षति उठाना पड़ जाता है। और वो जानकारी है, मनुष्य एक आर्थिक प्राणी है और वो केवल और केवल आर्थिक कारणों से प्रेरित होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आदमी केवल पैसों से ही प्रभावित होता है और पैसे के लिए ही सारा काम करता है। और उसे कुछ करो चाहे ना करो, बस उसे पैसे देते रहो, आपका सारा काम करते रहेगा, चाहे आप उसके साथ कैसा भी व्यवहार क्यों ना करो। दोस्तों, ये जानकारी तो सही है लेकिन आधी जानकारी है। आपने देखा होगा कई कई फैक्ट्रियों में जो वर्कर काम करते हैं, अगर फैक्ट्री का मालिक उन लोगों को पेमेंट ठीक टाइम पर दे, सब चीज़ सही तरीके से दे और उन्हें कभी भी पैसे की कोई दिक्कत ना होने दे, और अगर वो अपना व्यवहार खराब रखेगा, लोगों से सही तरीके से बात नहीं करेगा, तो उसके वर्कर काम छोड़ के जाने लग जाते हैं। हाँ, ये बात तो सही है कि शुरू में उसके वर्कर एकदम अप टू डेट वर्क करते हैं, एकदम सही टाइमिंग पर वर्क करते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद से और धीरे धीरे उनके मन में बात आने लग जाती है कि यार इतना अकड़ के बात करता है, मुझे अकड़ बर्दाश्त नहीं होती। और यही नहीं, कई कई घरों में जो निजी काम करने वाले होते हैं, जो सर्वेंट होते हैं, उनका मालिक उन्हें एकदम सही शॉर्ट पेमेंट देता है, अच्छा खासा पेमेंट देता है, लेकिन अगर वो अपना बिहेवियर ठीक ना रखे ना, तो सर्वेंट के ही मन में आता है इसका एक चीज़ पसंद नहीं आता। यार पैसा तो देता है, ठीक है, लेकिन यार अकड़ता बहुत है। तो उस जगह से भी वहाँ के जो काम करने वाले हैं घरों के, वो काम छोड़ के जाने लग जाते हैं। तो इसका मतलब ये साफ हुआ कि आदमी पैसे के लिए काम जरूर करता है और पैसे को उसकी जरूरत भी बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन केवल पैसे से प्रभावित नहीं होता, वो सामने वाले के बिहेवियर से भी प्रभावित होता है। मतलब आदमी आर्थिक प्राणी के साथ साथ एक इमोशनल प्राणी भी है। तो यहाँ तो ये बात साफ हो गया कि आदमी पैसे से तो प्रभावित नहीं होता, क्योंकि अगर पैसे से प्रभावित होता तो फैक्ट्री में पैसे तो दे रहा था मालिक, कितने भी खराब तरीके से बात करे क्या करना है, काम करता। और घर का जो नौकर है वो भी पैसे से ही अगर प्रभावित होता तो आराम से पैसे लेता और ज़्यादा ज़्यादा और पैसे की मांग करता, और मालिक की उल्टी सीधी जली कटी कुछ भी सुन के काम करते रहता। तो इसका मतलब ये हो गया कि आदमी पैसे से नहीं प्रभावित होता है, आदमी बिहेवियर से प्रभावित होता है। और आदमी आर्थिक प्राणी नहीं है, आदमी एक इमोशनल प्राणी है। अब हम इसका क्या मतलब निकालें कि आदमी केवल इमोशनल प्राणी है, आदमी को आर्थिक गतिविधियों से कुछ लेना देना नहीं है, मतलब कि आदमी को पैसे कौड़ी से कोई मतलब नहीं है। नहीं दोस्तों, नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि आदमी पैसे से प्रभावित होता है और हर काम पैसे के लिए करता है। ये बात आधी सही है, मतलब आधी गलत है और आधी सही भी है। मतलब कि आदमी पैसे से प्रभावित भी होता है, मतलब कि आदमी पैसे से प्रभावित भी होता है और केवल पैसे से प्रभावित नहीं होता है, आदमी पैसे के साथ साथ इमोशन से भी प्रभावित होता है। हाँ दोस्तों, आदमी पैसे से प्रभावित होता भी है और उसके साथ साथ में बिहेवियर से ही प्रभावित होता है। और अगर इस बात को दूसरे तरीके से बोला जाए तो आदमी न ही पूरी तरह से पैसे से प्रभावित होता है और न ही पूरी तरह से बिहेवियर से, केवल इमोशन से प्रभावित होता है। क्योंकि कल्पना कीजिए, अगर फैक्ट्री का मालिक लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार करे, बहुत मीठी मीठी बातें करे, उनकी हमेशा प्रशंसा करे, तारीफ करे, लेकिन अगर पैसे न दे तो क्या वो काम करेंगे? कभी नहीं करेंगे। अगर घर का नौकर है, उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जाए, अपने साथ बैठा के खिलाया जाए, पिलाया जाए, उसके साथ थोड़ा ही बदतमीजी न किया जाए, तो क्या वो केवल व्यवहार से काम करेगा? नहीं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आदमी आर्थिक प्राणी भी है और भावनात्मक प्राणी भी है। मतलब आदमी इकोनॉमिक, मतलब कि आदमी पैसे से भी प्रभावित होता है और व्यवहार से भी प्रभावित होता है। अब यहाँ हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आदमी पैसे से कहाँ तक प्रभावित होता है और कहाँ तक इमोशन से प्रभावित होता है। और जो ये बारीक चीज़ समझ गया ना दोस्तों, वो जीवन में व्यवहार करने का तरीका समझ गया। जो बिजनेस मैंने समझ गया ना कि मेरे वर्करों को पैसे से कहाँ तक डील करना है और बिहेवियर से कहाँ तक डील करना है, केवल बिजनेस में ही नहीं, दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर ये छोटी सी बात समझ गया कि आदमी पैसे से कहाँ तक प्रभावित होता है
और इमोशन से कहाँ तक प्रभावित होता है, और कब उससे पैसे से डील की जाए और कब उसके साथ व्यवहार के साथ मतलब इमोशनल डील की जाए, तो समझ लीजिए कि वो आदमी दुनिया का सक्सेसफुल पर्सन बनने की ओर एक बहुत बड़ा कदम बढ़ा चुका है। और मैं आपको इस वीडियो में यही बताने का प्रयास करने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो कोई व्यक्ति अगर किसी के पास पैसे की मदद के लिए जाता है या पैसे के काम से जाता है तो उसका ध्यान केवल और केवल पैसे की ओर रहता है, अगल बगल बिल्कुल नहीं रहता। मतलब कि अगर उसके साथ अगर कोई थोड़ा सा बदतमीजी भी कर देना तो उसका ध्यान उधर नहीं जाएगा, केवल और केवल पैसे की ओर ध्यान रहेगा। और समय के साथ जब उसकी पैसे की जरूरत पूरी हो जाती है तब अगर आप उसे पैसे देंगे भी और थोड़ी सी बदतमीजी कर देंगे ना तो वो आप पर बैकअप करेगा, मतलब वो बैक फायर करेगा, आपको इसका जवाब देगा। मतलब कि ये बात तो बड़ी सीधी सी है दोस्तों कि आदमी पैसे से तभी तक प्रभावित होता है जब तक कि उसकी ज़रूरत पैसे की हो, और जैसे ही उसकी पैसे की ज़रूरत ख़त्म होती है ना वो आपके बातों को नहीं सुनेगा। थोड़ा सा भी अगर बिहेवियर में ऊपर नीचे किए तो बैक फायर जरूर करेगा। मतलब कि इंसान को जब तक पैसे की ज़रूरत है तभी तक आप उसके साथ पैसे के साथ डीलिंग कर सकते हैं, और अगर उसकी पैसे की ज़रूरत ख़त्म हो गई मतलब अब अगर वो आत्मनिर्भर बन गया तो पूरी तरह से इमोशनल बन जाता है। मतलब कि किसी व्यक्ति से अगर आपको अच्छा व्यवहार रखना है या उससे एक अच्छा काम चाहिए, अगर अच्छा सर्विस लेना है तो ध्यान दीजिए, अगर उसे पैसे की ज़रूरत है तब तो आप निश्चिंत होकर आप उसे पैसे से डील कर सकते हैं। लेकिन अगर उसकी पैसे की ज़रूरत ख़त्म हो गई तो केवल केवल आप उसे इमोशनल डील कीजिए, आपका सारा काम करेगा। और वैसे भी आदमी मूलतः इमोशनल प्राणी होता है, इकोनॉमिक प्राणी नहीं होता है। आदमी भावनात्मक प्राणी होता है, उसको पैसे से ज़्यादा मतलब नहीं रहता। वो तो बस पैसे को एक मजबूरी की वे में लेता है। नहीं तो आप एग्जाम्पल देख लीजिए, अजीब जरूर लगेगा क्योंकि आजकल पूरी दुनिया में यही फंडा चल रहा है, पैसा ही सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ नहीं। अगर इस बात को आजमाना है तो कोई आदमी के पास खाने पीने का अच्छा इंतजाम है, वो अच्छी खासी नौकरी कर रहा है, भले उसको पैसे की जरूरत तो है लेकिन आप उससे बदतमीजी कीजिए अच्छे से और उसको दीजिए अब 4-5 हज़ार रुपये, और बदतमीजी भी तरीके से कीजिए, देखिए आपको पैसे को लौटा देगा। नहीं चाहिए उसको पैसे, लेकिन बेचारा अगर मजबूर रहेगा, कहीं फंसा रहेगा, अस्पताल से, घर से, द्वार से, बच्चों का फीस वगैरह का जरूरत रहेगा, तो आप उसको बदतमीजी करके भी जब 5-10 हज़ार रुपये देंगे ना तो बेचारा एहसान मानते हुए आपसे लेगा, लेकिन तभी तक जब तक कि उसके दिन ठीक नहीं हो जाते। तो दोस्तों, ये वीडियो का मेरा सार ये है कि मानव एक आर्थिक प्राणी है और आर्थिक कारणों से ही प्रेरित होता है। ये एक आधी बात है, ये एक आधी जानकारी है जो कि बहुत खतरनाक मानी जाती है। पूरी जानकारी ये है कि मानव एक आर्थिक प्राणी है और आर्थिक कारणों से तब तक प्रभावित होता है जब तक उसकी आर्थिक जरूरत खत्म न हो जाए। मतलब पैसे से तभी तक प्रभावित होगा जब तक उसकी पैसे की जरूरत खत्म न हो जाए, और उसके बाद केवल और केवल एक व्यवहारिक प्राणी होता है, केवल एक भावनात्मक प्राणी होता है। उसके पैसे के खत्म होने के बाद आप उसकी भावना से पल भर के लिए भी नहीं खेल सकते। तो इसलिए दोस्तों, यह बात अपने जीवन में याद रखिए। हो सकता है कि आपका किससे व्यवहार इस चक्कर में बिगड़ रहा हो और आप इसको आजमा के सुधार कर लें। और वैसे भी हमें सामने वाले की पैसे की ज़रूरत है या नहीं है, उसके साथ व्यवहार तो हमेशा अच्छा ही रखना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पर सबका सबसे ज़रूरत है और हमें सभी के साथ अच्छा ट्रीटमेंट रखना चाहिए। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या ख़राब लगा, निश्चिंत होकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। दोस्तों, आपको जन कल्याण के पक्ष में कोई ऐसा टॉपिक लगता है जिस पर वीडियो बनाया जाना चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उस पर वीडियो बना सकूं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं इस टाइप की वीडियो अपलोड करूं तो उसका पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और इस वीडियो को सबसे पहले आप देख पाएँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक यूनिक और जन कल्याणकारी विचारों के साथ।